मंडी के थे, जरा कहाँ के थे? और स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त इंडिया डेली के इस स्टिंग ऑपरेशन में, इस खुलासे में। स्वामी चक्रपाणी जी, इंडिया जी डेली के इस खुलासे से और हमारी अंडर कवर की टीम की इस स्टिंग ऑपरेशन से कई बातें खुलकर साफ हो गई हैं, शीशे की तरह साफ हो गई हैं कि ना तो किसी बेगुनाह को फंसाया जा रहा है, हिंसा फैलाने के लिए अफवाह का सहारा लिया गया, और वजू खाने से पानी निकाला गया तो खुदाई की अफवाह फैलाई गई, और 50-60 हजार लोग घंटे 2 घंटे में कैसे बाहर जमा हो गए। चक्रपाणी जी। विवेक जी, देखिए ऐसा है, सवाल इस बात का है कि वो ऐसा जो जो इलाका है और उसमें ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो स्वयं जो है उनको न मीडिया पे विश्वास है, न उनको सरकार पे विश्वास है, न न्यायालय पे विश्वास है। वो अब बताइए, सर्वे करने टीम जा रही है और ईंटें पत्थर इनके वो पे कहाँ से आ गए? तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह सोची समझी साजिश थी। ये पूरी तरह वो जानते हैं कि किस प्रकार से कैसे हमें जैसे आप काशी जी में देखो, काशी जी में सर्वे हुआ, वहां भी तो नमाज पढ़ रहे थे लोग, वो विरोध किया। आप देखो हर जगह जो विरोध कर रहे हैं और जाकर के किसी भी तरीके से कानूनी जो कार्रवाई है उसमें भी अड़चन डाल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इनके मन में हिंदुओं के प्रति जो घृणा नफरत है। आप नहीं, अगर नफरत नहीं होता तो रामनवमी के दिन कोई मस्जिदों से भगवान राम की शोभा यात्रा पे कोई ईंटे पत्थर नहीं फेंकते, कोई हनुमान जयंती पे हनुमान जी की शोभा यात्रा पे ईंटा पत्थर नहीं फेंकते। आपने कभी नहीं सुना होगा इस बहुसंख्यक देश में कि कभी भी ताजिए पर कहीं मंदिर से आश्रम से कहीं ईंटा पत्थर चला हो। क्यों? क्योंकि हिंदू तो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है। लेकिन इसी देश में रहने वाले ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो वो सिर्फ समझते हैं कि हिंदुओं का विरोध करना, पुलिस का विरोध करना, आर्मी का विरोध करना, मीडिया का विरोध करना और सरकार और न्यायालय का विरोध करना ही जिहाद वो अपने धर्म का अंग मान लिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हर जगह ये दंगे को ही धर्म मान लिया, इन्होंने ईटा पत्थर को ही धर्म मान लिया। पहले देखो कश्मीर में कैसे होता था। तो उसी प्रकार से ये पूरी तरह इनकी साजिश थी कि कैसे उत्तर प्रदेश को दंगों में झोंका जाए संभल के माध्यम से। नहीं तो न्यायालय का कौन व्यक्ति है जो आज तो देखिए विपक्ष संविधान लेकर के हाथ में चल रही है, लेकिन कभी भी ये नहीं, ये लोग कहते विपक्ष के लोग कि भाई कम से कम ये जिहादी मानसिकता के लोगों को सिखा बताए कि भाई ये संविधान का राज है, ये सरिया का राज नहीं है। इसलिए संविधान का सम्मान करो, जो माननीय कोर्ट का आदेश होता है, सर्वे टीम जाती है तो कम से कम उसका सम्मान करो, उस पे ईटा पत्थर मत फेंको। वो अंतिम निर्णय नहीं होता, अभी तो जांच हो रहा है, जांच के बाद देखो बहुत कुछ आते हैं सामने। तो इसलिए चूंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, और ये जितने भी मंदिरों की जांच है या सर्वे है, ये लोग नहीं समझ पा रहे यहाँ पे लोग कि भाई ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं, ये विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। क्योंकि विदेशी आक्रांता भारत को लूटने आए थे, सोना लूटने आए थे हमारे, उन्होंने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई और हींग लगे ना फिटकिरी रंग चोखा उसी पे गुम्बद बना दिया, उसी पे कब्जा कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिनके पूर्वज हिंदू थे आज वो अगर जिहादी बन गए, तो उसी मंदिर पे जबरदस्ती कब्जा किए हुए चोर की दाढ़ी में तिनका है। वो जबरदस्ती ईंटे जी। पत्थर मार के वो सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो इसलिए इस तरह की जो सोच रख रहे हैं जिहादी मानसिकता के लोग और चाहते हैं कि रामकृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश में दंगे की स्थिति लाई जाए, तो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस या देश की एजेंसियां बहुत मजबूत है, और पुलिस ने जो भी कार्रवाई किया वो सही किया, स्वामी उचित किया। चक्रपाणी जी, पूरा जी देश संभल का सच जानना चाह रहा था और हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हमने ये बात लोगों तक पहुंचाई कि वहां के लोग, वहां की मस्जिद का केयरटेकर क्या कह रहा है, हमने उसकी जुबानी पूरी कहानी दर्शकों को बताई, और लदानिया मस्जिद के केयरटेकर ने पूरी कहानी सुनाई कि भाई क्या हुआ था उस दिन, कैसे घंटे भर में 5-6 हजार से 50-60 हजार लोग आ गए। लेकिन पूरा विपक्ष एक सुर में कहता रहा कि ये योगी सरकार की नाकामी है, सरकार निर्दोषों को फंसा रही है, जो लोग मारे गए, कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं जो लोग मारे गए वो शहीद हुए हैं। तो ये राजनीतिक विडंबना भी देखिए आप इसमें। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, लेकिन इस सबसे पहले तो मैं जो ऑपरेशन टीम के सभी और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये निश्चित रूप से जो सामने ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है,
और इससे जो पता चला है, इससे कम से कम विपक्ष को तो कम से कम इस पे सामने आना चाहिए कि अब तक जो जिस प्रकार से बेवजह यूपी सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, पुलिस पे आरोप लगा रहे थे, नाकामी गढ़ रहे थे प्रदेश पे, अब ये शायद इनको पता चलेगा कि भाई ये तो खुद वो असफल थे इस चीज को जानने में। तो न कहीं न सिर्फ जो है जिहादियों का इस स्टिंग से पोल खुला है, उन दंगाइयों का पोल खुला है, बल्कि विपक्ष का भी कहीं ना कहीं पोल खुला है कि देखो विपक्ष किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी है कि वो ये भी नहीं देख पाती है कि सही कहाँ है गलत क्या है। वो ये भी नहीं देख पाती कि भाई कम से कम न्याय सम्मत तो बात करो। हमें नहीं कह रहे कि आप तुम हिंदुत्ववादी नहीं हो, लेकिन कम से कम इस बहुसंख्यक देश में सत्य तो बात करो। आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने पे तुले हुए हैं जिहादी, ये चाहते हैं कि बांग्लादेश की तरह स्थिति हो जाए, और उसमें विपक्ष इनका साथ दे रहा है। मैंने हिंदुओं की बाब लिंचिंग कर दो, ईटा पत्थर पुलिस पे मारो, और विपक्ष जो है पुलिस के समर्थन में नहीं बोलती बल्कि सरकार के और पुलिस के खिलाफ जाती है, मीडिया के खिलाफ जाती है। तो ये विपक्ष तो समझ में नहीं आता। जी स्वामी चक्रपाणी फिलिस्तीन जी पे तो प्रेम बरसा रही है जी आपने और भारत पे जो है जी सूद नहीं ले रही है। बिल्कुल, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आपको मैं बता दूं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक बहुत